नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। मंगलवार को उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल सिकंदरा ने महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में एक भव्य और रंगीन होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जो उत्साह और उल्लास से भरपूर रहा। कार्यक्रम में व्यापारी वर्ग, समाजसेवी व गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर एक दूसरे को रंगों से और गुलाल और फूलों से शुभकामनाएं दिया और इस खास अवसर पर एकता का संदेश भी दिया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री अजीत पाल विधायक एवं राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और श्री महेश त्रिवेदी विधायक के नगर कानपुर उपस्थित रहे। इन सम्मानीय नेताओं ने रंगों के इस त्योहार को व्यापारियों के साथ मिलकर और भी खास बना दिया। इस कार्यक्रम में जिले के कई प्रमुख व्यक्तियों ने शिरकत किया, जिनमें श्री शिव स्वरूप कटियार, जिला उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल कानपुर देहात के संस्थापक नीरज मिश्रा, जिला अध्यक्ष आशीष गुप्ता, मोनू जिला संरक्षक, नगर अध्यक्ष अकबरपुर महेश अग्रवाल, अमर यादव, श्याम तिवारी, सुशील कौशल, गुप्ता, कन्हैया लाल बिश्नोई, अजय वाजपेयी, ऋषभ गुप्ता, वैभव चौरसिया, कमलेश सोनी, सतीश कटियार, आदित्य कुशवाहा, ब्रजमोहन शर्मा, प्रमोद कटियार, रामजी द्विवेदी, अर्पित मिश्रा, हर्षित गुप्ता, उमाकांत मिश्रा, जंतर कटियार और अश्विनी गुप्ता, अवधेश पाल, शिवनारायण गुप्ता, विमल कटियार, गोविंद कटेरिया, सौरभ गुप्ता, आशुतोष शुक्ला, अतुल बिश्नोई, अमित मिश्रा, विनोद पाल, नंदकिशोर गुप्ता, अमित गुप्ता, विवेक कुशवाहा, नवनीत राठौर, विजय चौधरी और वैभव शर्मा जैसे कई प्रमुख व्यापारी एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। यह आयोजन सिर्फ एक उत्सव ही नहीं बल्कि व्यापारियों के बीच एकजुटता और भाईचारे की मिसाल भी था। यहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ होली के रंगों में रंगकर ये संदेश दे रहा था कि व्यावसायिक सफलता से कहीं महत्वपूर्ण है समाज में प्रेम और आपसी सौहार्द। इस अवसर पर व्यापारियों ने यह संकल्प लिया कि वे हर समस्या का चुनौती का सामना एकजुट होकर करेंगे। कार्यक्रम के समापन पर सभी ने एक दूसरे को रंगों से नहलाकर और शुभकामनाएं देकर यह रंगीन और उल्लासपूर्ण आयोजन समाप्त किया। ये समारोह न केवल व्यापारियों के लिए बल्कि सभी के लिए एक यादगार और प्रेरणादायक क्षण बन गया। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। हम लोग सबके लिए कर्म कर सकते हैं, तो हम व्यापारी जो है उनकी भी बहुत जिम्मेदारी है। इस समय जनता बहुत भयभीत रहता है। क्यों? कारण क्या है? बोले हर चीज में मिलावट बहुत होता है, बड़ा नुकसान होता है लोगों का, शरीर का नुकसान, मानव का नुकसान, पूरे परिवार का नुकसान होता है। तो हम सबको एक संकल्पबद्ध होकर चलने की आवश्यकता है। होली का त्योहार पे हम उस बहाने से सब लोग बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबको कुछ न कुछ शिकायत रहती है। होली में तो बिल्कुल कोई शिकायत होना ही नहीं चाहिए। होली का मतलब केवल होली मिलन होना चाहिए और होली सबको हृदय से मिलाकर रंगों की बौछार करके सबको आनंदित करने का है। तो इसलिए कर्मों का जब हम लोग पवित्रता को लेकर चलते हैं और कर्मों में जब हमारे पवित्रता होगा तो निश्चित रूप से मानव कल्याण होगा। और मानव कल्याण हम ही लोग कर सकते हैं। किसी की 20 साल की उम्र हो गई, किसी की 50 साल की उम्र हो गई, किसी की 60 साल की उम्र हो गई, 70 साल की, तो वो जिंदा नहीं है। 50 साल वाला 50 साल मर चुका, 70 साल वाला 70 साल मर चुका। मगर जितना दिन जा रहा है उतना दिन हम लोग मरते जा रहे हैं। इसलिए किसी भी प्रकार का, खासकर हम जनप्रतिनिधियों को विशेष ध्यान देना है कि हमें अपने आचरण को नहीं बदलना है। होता यह है कि जब हम वोट मांगने जाते हैं तो हमारी स्टाइल दूसरी होती है। जब हम विधायक हो जाए या मंत्री हो जाए तो हमारी स्टाइल तो दूसरी हो जाती है। ये भाव की पूजा है। भाव में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर हम लोगों के अंदर कमियां दिखती हैं तो आत्माओं का मिलन हो नहीं सकता है। चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, हमको सबको भाव देना है, सबके कल्याण के लिए काम करना है। क्योंकि हम लोग ये मृत लोक में जन्म लेकर आए हैं। 24 घंटे जीवन है तो 24 घंटे मौत हम लोगों के सर के ऊपर नृत्य करती रहती। कब क्या हो जाए कुछ भी पता नहीं है। इसलिए कमजोरों की रक्षा के लिए हम लोगों का जीवन है। सबको न्याय देना, सबको कल्याण करना, सबके हित
में कार्य करना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। यही सबसे बड़ी पूजा है और यही सबसे बड़ी इबादत भी है। जो आदमी करना चाहे वो कर सकता है, सबके पास अपने अपना विचार है। इसलिए हम सब लोग जैसे घर के प्रति पवित्र भाव रखते हैं, ऐसे समाज के प्रति हम पवित्र भाव रखें। जो व्यापारी है, जो सोशल वर्कर है, जो समाज में किसी भी क्षेत्र में है, सबके प्रति हित की भावना और दीनता में रखें।